नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं हॉट वर्क के बारे में। हॉट वर्क कितने प्रकार का होता है? हॉट वर्क क्या है और कितने प्रकार का होता है, ऐसे ही बता सकता हूँ। मतलब कि इसमें मेरे पास कुछ ऐसा साधन नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन हाँ, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है उसमें, ये सब बता सकता हूँ। तो चलिए पहले आते हैं, हम हॉट वर्क के बारे में बात करते हैं। तो हॉट वर्क कहाँ पे होता है? हॉट वर्क जैसे कि हम कहीं पर भी हो सकता है। हॉट वर्क मतलब कि जिसमें हॉट यानी आग, हॉट वर्क मतलब गरम गरम चीज़ें। गरम किससे होती हैं? आग से होती हैं चीज़ें। ओके। हॉट वर्क हम जब जो कंपनी के अंदर काम करते हैं या फिर कहीं पर भी हम जाते हैं, तो हॉट वर्क क्या चीज़ है? हॉट वर्क कौन कौन सा चीज़ में मतलब कि क्या क्या चीज़ों में मिलाकर हॉट वर्क होता है, और कौन कौन चीज़ें हॉट वर्क के अंदर में आती हैं। जैसे कि सबसे पहला चीज़ आता है गैस कटिंग। गैस कटिंग हॉट वर्क में आता है। वेल्डिंग हॉट वर्क में आता है। ग्राइंडिंग, एक मिनट, ग्राइंडिंग हॉट वर्क में आता है। ये तीनों क्या है? हॉट वर्क में आती हैं। ठीक है। इन तीनों में हॉट वर्क मतलब कि जलने का चांस होता है, मतलब आग लगने का पूरा चांस होता है इन चीज़ों में। ये गैस कटिंग, इसमें क्या है कि हम किसी भी लोहे को काटते हैं तो मतलब कि वो जलता है, और इसके आजू बाजू अगर लकड़ी हो या फिर कोई कागज़ हो तो उनको जला देगा। वेल्डिंग, वेल्डिंग में भी हम वेल्डिंग जब करते हैं तो जिस जगह हम वेल्डिंग करते हैं, तो अगर कुछ स्पार्क गिरता है उससे, उसकी वेल्डिंग करते समय उसके नीचे अगर कोई कागज़, लकड़ी या फिर कोई भी चीज़ हो, जलने वाला पदार्थ कोई भी, इन चीज़ों के अंडर में कोई जलने वाला पदार्थ अगर आया तो नहीं बचेगा, वो जल जाएगा। जैसे वेल्डिंग में तो ज़्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन हाँ, हाइट पे जब काम होता है तो जब वेल्डर वेल्डिंग मारता है तो उसमें से जो स्पार्कल होता है वो सीधे नीचे गिरता है, तो नीचे आदमी को भी इसमें जलने का ज़्यादा, इन चीज़ों में आदमी लोग को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये नहीं कि सिर्फ चलो लकड़ी हो गई, कागज़ हो गई और यही सब जलेगा, नहीं, आदमी भी इसमें जल जाता है पूरा उनका हाथ। या किसी भी वेल्डर का देख लीजिए, या फिर हाँ, मिग वेल्डर, सबसे ज़्यादा हाथ जलता है मिग वेल्डर का। वो जब वेल्डिंग मारता है तो उसका इतना स्पार्क, उसमें से जो उसका वेस्ट पदार्थ होता है जो निकलता है बाहर फेंकता है, वो पूरा उन लोगों का हाथ, अगर आप काम कर रहे हो प्लांट में तो देखिएगा वेल्डर का हाथ थोड़ा जो क्या बोलते हैं, जो मिग वेल्डर मारता है, CO2 जिसको बोलते हैं, मिग बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, और कई चीज़ों से उनको बोला जाता है। तो उनका अगर हाथ, अगर हैंगलोज निकाल के देख लिया जाए तो पूरे हाथ में जला हुआ। ठीक है। लेकिन सबसे डेंजर है ये जब कटिंग होता है तो पूरा लावा की तरह इसमें का, जब मेटल कटता है ना तो पूरा लावा की तरह दूर जाता है, साइड जाता है। और ये गैस कटिंग में जैसे लोहे को काटता है, यहाँ पे कटिंग करे तो यहाँ से कम 3 मीटर से दूर जाता है, 3 मीटर तक जाता है। ठीक है। तो इसका तो कहीं दूर नहीं जाता है, सिर्फ नीचे गिरता है, और बस जितना दूर वेल्डर मारता है उतने में रह जाता है। लेकिन ये दोनों, ग्राइंडिंग और गैस कटिंग, इन दोनों का कम से कम 3 मीटर की दूरी तक जो स्पार्क है जाता है, चाहे ग्राइंडिंग का हो चाहे गैस कटिंग का हो। ठीक है। ग्राइंडिंग में तो सिर्फ उसका जो मेटल उड़ता है, स्पार्क जो जाता है, वो आँख में पड़ सकता है, शरीर पे लगेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब कि इंसान को या फिर किसी चीज़ को नहीं होता, लेकिन ये भी बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अगर किसी गैस के, जैसे कि गैस सिलेंडर, जैसे कि अपना गैस कटिंग है जो सेट है सिलेंडर, जो ऑक्सीजन और DA से जो ये चलता है, LPG भी कहीं भी चलता है, पहले चलता था, अभी शायद कहीं चलता होगा, लेकिन अब तो ये अब DA आ गया है, जिसको बाद में बता दूंगा आपको DA को क्या फुल फॉर्म DA का क्या है। ठीक है। तो जो ये है, अगर इसका स्पार्क अगर इन पे गया, अगर इनका सिलेंडर में से जरा सा भी लीक हुआ तो पूरा आग दल पकड़ लेगा। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हॉट वर्क में आती हैं। ओके, आपको समझ आया ना हॉट वर्क किन किन चीज़ों को बोला जाता है? गैस कटिंग, ग्राइंडिंग और
वेल्डिंग, इन सबको हॉट वर्क में गिना जाता है।